Hello everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to explain section 27, that is mentioned under Transfer of Property Act 1882. Here you see section 27 says conditional transfer to one person coupled with transfer to another or failure of prior disposition. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी एक पर्सन से किसी अनदर पर्सन पे ट्रांसफर होगा उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, अगर वो पर्सन कोई कंडीशन जो लगा के दे रहा है जो ट्रांसफर करने वाला वो फुलफिल कर रहा है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो प्रॉपर्टी किसी और के पास ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज 3 पर्सन ए बी एंड सी, ए बी को कुछ प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा और जो कंडीशन ए इम्पोज कर रहा है बी पे, इफ दैट कंडीशन फुलफिल बाय बी, क्लियर, तो ए बी पे जो कंडीशन लगा के दे रहा है वो अगर फुलफिल कर रहा है तो ए कुछ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इंटरेस्ट ट्रांसफर बी को करेगा। अगर बी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ए से बी के पास नहीं जाएगा, सी के पास चला जाएगा। तो इस टाइप का कंडीशंस ये सेक्शन में बोल रहा है, क्लियर। सो यू सी हियर एज पर द लैंग्वेज ऑफ बेयरिंग, where on a transfer of property an interest therein is traded in favor of one person and by the same transaction an ulterior disposition of the same interest is made in favor of another. If the prior disposition under a transfer shall fail, the ulterior disposition shall take effect upon the failure of the prior disposition, although the failure may not have occurred in the manner contemplated by the transfer. तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट किसी पर्सन पे ट्रांसफर होगा और जो कंडीशन उस पर लगा के देंगे वो फुलफिल अगर कर रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट किसी और अनदर पर्सन पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन वो कंडीशन को जो फुलफिल नहीं करेगा, किस कारण से फुलफिल नहीं कर रहा है ऐसा कोई उस पर मेंशन किया हुआ नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है, वो कंडीशन को फुलफिल करना है, अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, कैसे भी नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी और के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो हियर यू सी इलस्ट्रेशन नंबर 8, A transfer rupees 500 to B on condition that he shall execute a certain lease within 3 months after age date, and if he should neglect to do so, to C, B dies in age lifetime, the disposition in favor of C takes effect. So here you see, यहाँ पे मिस्टर ए बी को 500 रुपीज क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। ए ट्रांसफर रुपीज 500 टू बी, लेकिन कंडीशन ये है कि ए के मरने के बाद विद इन 3 मंथ्स, 3 महीना के अंदर बी को कुछ लीज के बारे में बोल रहा है, वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इट मींस इफ आफ्टर एज डेट विद इन 3 मंथ्स बी एज पर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट द लीज, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कुछ भी लीज हो सकता है, उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन द अमाउंट 500 इज ट्रांसफर टू बी। ये अभी ट्रांसफर हो रहा है तब वो उसका बेनिफिट ले सकता है, ये उसको बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ऐसा ये नहीं कर रहा है आफ्टर एज डेट, यहाँ इफ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो, अगर ऐसा ये नहीं कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी ये जो 500 रुपीज है ये बी को नहीं मिलेगा, ये किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा मिस्टर सी के पास, ठीक है ना। बी डाइज, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी डाई हो, बी एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना, बी ही मर गया, बी डाइज इन एज लाइफ टाइम, द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी टेक्स इफेक्ट। तो कंडीशन में क्या था, कंडीशन में ये था कि ए बी को 500 रुपया ट्रांसफर कर रहा है, ए मरने के बाद विद इन 3 मंथ्स बी को कुछ लीज एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर वो ऐसा नहीं किया तो प्रॉपर्टी ये 500 रुपीज को बोल रहा है, प्रॉपर्टी ये बी को नहीं मिलेगा, सी को मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एज लाइफ टाइम ए एक्सपायर नहीं हो रहा है, बी एक्सपायर हो गया, तो यहाँ पे इमीडिएटली ये जो रूल्स है इफेक्ट में आएगा और ये प्रॉपर्टी 500 रुपीज सी को एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर। सो नेक्स्ट यू सी
but where the intention of the parties to the transaction is that the ulterior disposition shall effect only in the event of the prior disposition failing in a particular manner. The ulterior disposition shall not take effect unless the prior disposition fails in that manner. यहाँ पे ये बोल रहा है एक पर्सन किसी पर्सन को अपना प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा, लेकिन उस पर कुछ कंडीशंस इंपोज करके दे रहा है, वो फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ और जिस मैनर लिखा हुआ, ये क्या नाम, जिस हिसाब से फुलफिल करना है उसी हिसाब से फुलफिल करना पड़ेगा। अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी क्या होगा, किसी और के पास ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है एज पर द रूल्स मेंशन बाय द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करेगा वो जो रूल्स एप्लीकेबल करके दे रहा है उसी बेसिस पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं होना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर्टी किसी और के पास ट्रांसफर होगा। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी किसी और के पास ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। अभी क्या लिखा हुआ इलस्ट्रेशन के हिसाब से देखते हैं हम लोग। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, बट इन केस सी शुड डाई इन his lifetime, transfer to be that which he had transferred to her, A and his wife perish together under circumstances which make it impossible to prove that she died before him, the disposition in favor of B does not take effect. Okay. So you see here, यहाँ पे ये लिखा हुआ है A अपना प्रॉपर्टी अपना वाइफ को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये अपना प्रॉपर्टी अपना वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है। अब इसमें कंडीशन ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। इसमें ये कंडीशन है कि अगर वाइफ एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना, वाइफ अगर एक्सपायर हो रहा है इन द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर ए, ए के लाइफ टाइम मतलब ए के प्रेजेंस में अगर वाइफ एक्सपायर हो गया तो जो प्रॉपर्टी ए अपना वाइफ को ट्रांसफर किया अब वो प्रॉपर्टी ए से मिस्टर बी के पास चला जाएगा। लेकिन वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर ए ही एक्सपायर होना पड़ेगा। देन दिस कंडीशन, देन दिस थिंग इज एप्लीकेबल। क्लियर? तो ये यहाँ पे बोल रहा है ना, हम लोग जो भी ब्रेड का लैंग्वेज पढ़ गया है, पार्टिकुलर मैनर, इन ए पार्टिकुलर मैनर। तो यहाँ पे पार्टिकुलर मैनर क्या है, यहाँ पे पार्टिकुलर मैनर ये है कि अगर ये एक्सपायर हुआ इन हिज प्रेजेंस, इन ए इज प्रेजेंस, देयर इज द पार्टिकुलर मैनर बोल रहा है, तभी प्रॉपर्टी जो बी वाइफ को मिला है वो बी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी बी के पास ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और उसका वाइफ, ए एंड हिज वाइफ एक्सपायर टुगेदर, एक साथ ही मर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपायर हो रहा है। अब यहाँ पे ये मालूम करना पॉसिबल नहीं है कि कौन पहले मर रहा है, ठीक है ना। तो कंडीशन में क्या था कि वाइफ, if wife expire in the presence of Mr. A के प्रेजेंस में उसका वाइफ एक्सपायर होगा, तब वो प्रॉपर्टी जो वाइफ के पास है ए के थ्रू जो गया है वो बी को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ करना पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वाइफ ए के प्रेजेंस में एक्सपायर हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है देन द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ बी डज नॉट टेक इफेक्ट, तब बी के पास वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। यही इन्हें पार्टिकुलर मैनर लिखा हुआ है। क्लियर? तो जो कंडीशंस पे वाइफ को एक्सपायर होना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए, ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी बी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रूफ करना पॉसिबल नहीं हो रहा कि कौन पहले मरा है। सपोज दोनों के बीच में 1 सेकेंड 2 सेकेंड का डिफरेंस है और प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम A's wife to B is not possible. Clear? So these are the overall concept of section 27 of TP Act. Okay, thank you for watching the video.